नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण ने की क्या क्या भूमिकाएं थी महाभारत के युद्ध में। तो यह जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें और कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले महाभारत में युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही थी। क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान न केवल मार्गदर्शक और रणनीतिकार के रूप में काम किया था, बल्कि उन्होंने पांडवों की सहायता से धर्म की स्थापना की थी और अधर्म का नाश किया था। आइए हम इसको विस्तार से जानते हैं कि कैसे कैसे श्री कृष्ण ने क्या क्या भूमिका निभाई थी। जो पहली है वो है श्री कृष्ण ने धर्म युद्ध की स्थापना की थी। धर्म युद्ध से क्या तात्पर्य है आपका, तो इसको भी समझते हैं। महाभारत में युद्ध में श्री कृष्ण ने सबसे पहले यह साफ किया था कि यह युद्ध धर्म युद्ध है। ठीक है, पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष सिर्फ सत्ता का ही नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का था। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि यह युद्ध अधर्म के खिलाफ था और धर्म की विजय के लिए बहुत ही जरूरी था। दूसरा, कृष्ण ने यहाँ पर महत्वपूर्ण रोल अदा किया। अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन उसके परिणामों के प्रति आसक्ति छोड़नी चाहिए। गीता का यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूरे संसार और मानवता के लिए ही मार्गदर्शन था। जैसे कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो यही था। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण रोल यह था युद्ध में रणनीति की भूमिका निभाना। श्री कृष्ण बहुत ही चतुर थे। कृष्ण ने पांडवों को युद्ध की रणनीति में मार्गदर्शन किया था। उन्होंने अर्जुन को बहुत से तकनीक सिखाए थे। ठीक है, जिसे अर्जुन के रथ के सारथी भी बने थे, जिन्होंने युद्ध के दौरान अर्जुन का मार्गदर्शन भी किया था। कृष्ण का सारथी बनना युद्ध के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि न केवल अर्जुन का मार्गदर्शन करते बल्कि उन्होंने पांडवों के पक्ष में बहुत सारे रणनीतिक फैसले लिए थे। चौथा यह कि कृष्ण का नीतिकरण और छल। अब जिस तरीके से श्री कृष्ण ने प्लान तैयार किया था और जिस तरीके से उन्होंने चतुराई दिखाई थी कि उनको कौरवों को हराने के लिए, श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान कई बार नैतिक और रणनीतिक चालें चली। उदाहरण के लिए उन्हें युधिष्ठिर को धोखा देने के लिए दुर्योधन को गुमराह किया और एक भ्रामक था विश्वास दिलाया कि पांडव हार चुके हैं। ठीक है, पांचवा रोल यह अदा किया उन्होंने कि द्रोणाचार्य का शिकार किया। द्रोणाचार्य के प्रति कृष्ण की रणनीति भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उन्होंने द्रोणाचार्य को इस प्रकार दिशा भ्रमित किया, मतलब उनकी दिशा भटकाई कि वे अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु के बारे में सुनकर दुखी हो जाएं और इसलिए उनका ध्यान भंग हो जाए, जिससे पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्त हो सके। आप मानोगे नहीं दोस्तों, अब यदि श्री कृष्ण को पांडवों का साथ न देते हुए यह नीति न चलते तो पांडवों का जीतना लगभग असंभव था। कृष्ण की भूमिका कौरवों के संवाद में भी थी, मतलब कौरवों से बातचीत करने में, कि युद्ध को टालने में, कि युद्ध ना हो, कौन चाहेगा कि युद्ध हो, तो युद्ध को टालने में भी श्री कृष्ण ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और सातवां यह है कि कृष्ण का दिव्य रूप दिखाना। अंत में श्री कृष्ण जब अपना विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन नतमस्तक हो जाते हैं। कृष्ण का अंतिम योगदान पांडवों की विजय। श्री कृष्ण की उपस्थिति और उनके मार्गदर्शन के कारण ही पांडव को युद्ध में विजय मिली थी। यह आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं। श्री कृष्ण की नीति और आशीर्वाद ने कौरवों के अभिमान को तोड़ा और पांडवों की जीत को निश्चित किया। तो इससे हमें क्या पता चलता है? श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में केवल एक सारथी नहीं थे, बल्कि एक दर्शनकार, रणनीतिकार, मार्गदर्शक और ईश्वर थे, जिन्होंने पांडवों के लिए सही दिशा तय की। उनका धर्म की स्थापना की, कर्म के प्रति उपदेश और युद्ध की रणनीतियों में युद्ध की दिशा बदल दी और अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त हुई। तो दोस्तों, यह थी श्री कृष्ण की भूमिका महाभारत में। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।